नमस्कार दोस्तों। उत्तरी भारत में विंटर्स में सरसों का साग सभी के घर में बनता है। पर क्या कभी आपने ओट्स वाला सरसों का साग खाया है? यदि नहीं तो आज मैं सरसों के साग को ओट्स के ट्विस्ट के साथ बनाना सिखाऊंगी, जो कि हेल्थियर भी होगा, स्वादिष्ट भी होगा, कुछ अलग भी होगा। इसके साथ में बनाऊंगी मक्के की करारी करारी रोटियां। तो स्वागत है आपके अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाई सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं सरसों का साग मक्के की रोटी के साथ। इसके लिए इस 750 ग्राम मैंने सरसों ले लिए। सरसों हमेशा इस तरीके से मोटे डंठल वाली लीजिएगा, लेकिन कच्ची होनी चाहिए, उसी का साग स्वाद बनता है। ये मैंने धो कर लिया। साथ में 500 ग्राम मैंने बथुआ लिया है, इसे मैंने साफ़ कर लिया है, धो लिया है। इसकी डंठल जो है बहुत कोमल है, तो मैंने उनको निकाला नहीं है। उसके साथ में ये मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब मैंने मेथी ले ली, इसको भी साफ धो करके लिया है मैंने। तीनों को यानी कि मेथी, सरसों और बथुआ को काट करके मैंने कुकर में रख लिया, गैस ऑन कर दिया। स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक डाल दूंगी और 2 कप इसमें पानी डाल दूंगी, यानी कि आधा लीटर के करीब। अब मैं लिड लगा दूंगी, लेकिन लिड को कस के नहीं लगाना है, बस थोड़ी देर 5 मिनट हमें इसी तरह से पकने देना, ताकि ये थोड़ा श्रिंक हो जाए। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए साग एकदम घट के कम हो गया है और मैं इस तरीके से कड़छी दिखाती हूँ, नीचे पानी जला बिल्कुल भी नहीं है। बस इस स्टेज पर ये 1 कप मैंने ओट्स लिया है। ये रेगुलर ओट्स है, जिसकी हम खीर वगैरह बनाते हैं, जिसे रोल ओट्स भी कहते हैं। बस इस ओट्स को मैं इस साग के ऊपर इस तरीके से डाल दूंगी और इसे हल्का सा कड़छी से कर दूंगी। और इस समय मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी। अब मैं इसके कुकर की लिड लगा दूंगी। 1 सीटी आने तक फ्लेम मीडियम रखूंगी। उसके बाद 5 से 7 मिनट धीमी फ्लेम पर पकने दूंगी। कुकर की प्रेशर रिलीज हो चुकी है। मैं लिड खोल करके आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, अब इसे कड़छी से अच्छी तरह से मिला लूँगी, ताकि ओट्स हमारे साग में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो देखिए ओट्स साग में अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए ये 3 टमाटर, 1 इंच अदरक के टुकड़े को और 7 से 8 हरी मिर्च लूँगी, क्योंकि साग में हम लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इन्हें ग्राइंडर में पीस लूँगी और पीसने के बाद मैं साग में मिला दूँगी। गैस ऑन है, लेकिन हमने लो टू मीडियम पे रखा है। इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी मिला दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊँगी। अब डिपेंड करता है आपको साग थोड़ा गाढ़ा खाना है, थोड़ा पतला करना है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत गाढ़ा है, तो मैं इसमें 1 कप पानी गर्म करके लिया। ध्यान रहे पानी को गर्म करके ही यूज़ करना है। थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी और मिलाती जाऊँगी। इस तरीके से मैंने पूरा 1 कप पानी साग में डाल दिया है। अब साग को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब हमें पकाना है इसे, तो गैस की फ्लेम धीमी रखूँगी, लिड लगा दूँगी, लेकिन इसे कस के नहीं लगाना है। और हर 5 मिनट के बाद हम लिड को हटाएँगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएँगे। इस तरीके से हमें 15 से 20 मिनट इसे धीमी फ्लेम पर पकाना है, लेकिन 5 मिनट के अंतराल पर हमें लिड हटाकर मिलाते रहना है, ताकि हमारा साग जले नहीं। अब मैं एक बर्तन में थोड़ा सा हींग लूँगी, लगभग चौथाई चम्मच, थोड़ा सा पानी डालूँगी और उँगली से अच्छी तरह से इसका घोल तैयार कर लूँगी। अब मैं लिड हटाऊँगी और एक बार कड़छी से साग को मिला लूँगी। उसके बाद जो हमने हींग घोल के रखी है, उसे इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिला लूँगी। दोस्तों, हींग डालने के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसे बनने के बाद 20 मिनट धीमी फ्लेम पर पकाया है। अब हींग डालने के बाद इसकी लिड लगा देंगे और 10 मिनट इसे इसी तरह रखा रहने देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और इसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए हम इसमें घी डालेंगे। घी टोटली ऑप्शनल है, इच्छा है तो डालिएगा, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम मक्के की रोटी बनाते हैं। मैंने मक्के के आटे को छान कर ले लिया है और गुनगुने पानी से हमें इसका डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मसल करके तैयार करेंगे। अब 2 रोटी के बराबर हम डो लेंगे और हथेली से इसे अच्छी तरह से मसलते हुए तैयार करेंगे। सॉफ्ट डो बना लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे मिलाएंगे। अब जितनी बड़ी रोटी बनानी है उतना पोर्शन लेंगे और इस तरीके से पानी का हाथ लगा करके इसे हम हथेली से दबाते हुए बड़ा करेंगे। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो उसके बाद हम किनारे को उँगली से बढ़ाएंगे। देखिए जैसे मैंने बढ़ाई है, और गर्म तवे पे डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। एक तरफ पकने पर हम रोटी को पलट देंगे
और दूसरी तरफ भी हम मीडियम फ्लेम पर सिकने देंगे। अब दूसरी तरफ भी सिक गई है। अब तवा हटाकर डायरेक्ट फ्लेम पर हम अलट पलट कर मक्के की रोटी बनाकर तैयार करेंगे। देखिए हमारी फुली फुली रोटी तैयार है। मक्की की रोटी आप ऐसे भी खा सकते हैं, घी लगाने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। ये हमने साथ में सरसों का साग लिया, इस पर भी घी डालेंगे और साथ में ये मूली और गुड़। लीजिए हमारे विंटर स्पेशल सरसों का साग और मक्की की रोटी बनकर तैयार है। तो दोस्तों, मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार अब की बार आप सरसों के साग को ओट्स के साथ बना करके तैयार कीजिएगा। और दोस्तों, हमारे घर में साग में तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। मेरी सासू माँ ऐसे ही बनाया करती थी, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। तो आप बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।